जितना देर मुझे दिल्ली से यहां तक प्लेन से आने में लगा, उतना ही देर एयरपोर्ट से प्लेन आने में लगा। बड़ा मेरे साथ था। मैं सुबह 9 बजे से चला, उसके बाद कलकत्ता एयरपोर्ट, फिर वहां वेटिंग, फिर उसके बाद सिलचर का जहाज। और जहाज भी बड़ा खूबसूरत है, झूले में पवन के आई बाहर, जहाज है। एक तो आजकल मैं वैसे ही बहुत दुखी रहता हूं फ्लाइंग में हिंदुस्तान में, जब से किंगफिशर बंद हुई है। भाई मन लगना बंद हो गया। लेकिन आराम काफी, एयर इंडिया के जहाज से आओ तो आराम काफी मिल जाता है, आप सो सकते हैं क्योंकि एयर होस्टेस 40-45 की होती है। नींद के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। मैं हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर में हूं, मैं उस असम में हूं जो पूरी दुनिया को अपने बांस का हुनर दिखाता है, अपने तेल का हुनर दिखाता है, जो भूपेन हजारी का देता है, जो मेरा बहुत प्रिय दोस्त जुबीन देता है। यहां से जुबीन का नाम पूरी दुनिया में है, लेकिन ये हमारी रिश्तेदारी की जगह है। मैं इंद्रप्रस्थ के पास से आया हूं, पांडव यहां आए थे, उन्होंने शादी की थी, आपको याद होगा। यहाँ आप भी करोगे? बहुत सारे मैं सुबह चला जाऊंगा, निश्चिंत रहें। ये जो लोग खड़े हुए हैं, आप लोग भी बैठ जाएं। जैसे देखो ये जमीन पर बैठ गए, आप भी बैठ जाएं। खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया। डार्विन कहता है कि शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल ना करो वो धीमे धीमे लुप्त हो रहा है। बहुत बहुत प्रणाम दीन सर। मैं थोड़ी देर के लिए आपके अनुशासन के ट्रेड टावर में घुसूंगा, क्षमा करें, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि जाते जाते मैं मोहब्बत और इंसानियत का बेहद खूबसूरत ताजमहल बना के जाऊंगा। ये अच्छे इंसान बन सके, अच्छे इंजीनियर बन सके। इसको बंद कर लो, रिकॉर्डिंग कराता नहीं हूं बेटा, इसके साथ एक ढक्कन मिला होगा। मैं हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक प्रतिभा को हिंदी की कविता की ओर से प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो सोचकर मैं एनआईटी आया हूं ऐसा ही आप सुनेंगे जितनी देर में यहां हूं। कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं। आप तो अच्छे लोग हैं जो पढ़ लिख गए और संस्कारवान जगह है ये, पूरी पूर्वोत्तर में बड़ा संस्कार है। पटरा ये पहनाया गया, देखिए। मुस्कुराते हुए प्रोफेसर्स मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूं। तो अच्छे लोग हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अन्यथा मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची है। दिन साहब मैं कुछ 17 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा। पिछली साल आदरणीय दिग्विजय सिंह की कृपा की वजह से मैंने नौकरी छोड़ी। वो भी एक अद्भुत आइटम है यार। उसके मुंह में भी ऐसा वाला सिम कार्ड है जिसमें आउट गोइंग है। और मुंह को मैं शालीनता से कह रहा हूं। ये बर्नौली की इक्वेशन है, जैसे फंसती है वैसे वैसे ऊपर उठेगा। तो अध्यापक मैंने अक्सर देखा है कि वो गंभीर रहता है। जितना विद्वान अध्यापक होगा अधिकांश पे, आप लोग तो मुस्कुरा रहे हैं। हिंदी में शब्द ही गुरु गंभीर है। हमारे यहाँ संस्कृत में शब्द है गुरु गंभीर। वो गंभीर ही रहेगा। अब मेरे विश्वविद्यालय में देखता था जितने रेवरेंड प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े जो दुनिया घुमाए हैं, वो कैंपस में प्रवेश करते हैं तो अब उनका चेहरा देखिए, ऐसा लगता है कि पेट की किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है। और सुबह इन्हें अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई। मुस्कुराहट, हंसना, ये एक ऐसी नेमत है जिससे हजार काम होते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन जो था
भगवान श्री कृष्ण का दोस्त हो गया था, मैत्री का संबंध हो गया था। जब अध्यापक और शिष्य के बीच, गुरु और शिष्य के बीच मैत्री स्थापित हो जाए, तब ज्ञान का संवाद ठीक से ट्रांसफर हो सकता है। केवल यही एक थ्योरी है, और केवल भारत में ही गुरु होता है, पूरी दुनिया में शिक्षक है। दुनिया का कोई भी एडिसन ऐसा बल्ब नहीं बना सकता जिसे दूसरे बल्ब से स्पर्श कराओ तो उसमें प्रकाश जल जाए। ये केवल गुरु नामक दीपक है जो अपनी जिंदगी में हजारों शिष्यों को छूता है अपने ज्ञान से। आप सबसे भी प्रणाम करता हूं और कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं राजस्थान गया था। राजस्थान में कौन सा वो मालवीय है, इंजीनियरिंग कॉलेज गया। तो उसके डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा माइक पे, दीन साहब तो ये पट्टा पहना के चले गए। वो तो आए साहब, डायरेक्टर साहब भाषण दिया उन्होंने, बोले कि हम वीर भूमि राजस्थान में कुमार विश्वास का स्वागत करते हैं। मैंने कहा मैं भी वीर भूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं। बोले आप क्यों वीर? तुम क्यों भी? अरे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए थे, इसमें तुम्हारा क्या योगदान? मैंने कहा कि दूसरे के माँ बाप का क्रेडिट खा रहे हो और हमको ज्ञान दे रहे हो। बोले नहीं, आप समझते नहीं है कुमार जी, हम वीर लोग हैं, हमारे यहाँ लोग बात पर जान दे देते हैं, हम यूपिया बिना बात देते हैं। खेल खेल में कट्टा चला, 2 मरे, तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। ये हमारा स्थानीय कॉमनवेल्थ है। नहीं, हमारे यहाँ की महिलाएं भी इतनी वीर हैं। हमारे यहाँ की एक महिला अपने शहीद पति के शव को चिता तक छोड़कर आई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश जिंदा उधरिया जा। एक बार देख लेगा तो खुद ही बैठ जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ बैठने। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप, अरे हमने अप्लाई करा था कि हमारे यहाँ मुलायम सिंह हो गए, हो गए, इसमें क्या कोई क्या हो सकता है। आप सब लोग जो संस्कारी लोग हैं, जो बाहर इसी प्रदेश से होंगे, बांग्ला भाषी भी होंगे, बड़ी अद्भुत भाषा है, मुझे बहुत प्रिय है, समझ में नहीं आती लेकिन फिर भी बहुत प्रिय है। और सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। दुनिया की अकेली जबान है जिसने 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगीत लिखे हैं, राष्ट्रगान लिखे हैं, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश में गाया जाता है और गुरुदेव का गान हम लोग गाते हैं। मैं उस जगह पर खड़ा हुआ हूं, मेरी सर्वाधिक प्रिय भाषा है। मुझे कई बार ऐसा प्रतीत होता है सपनों में, पता नहीं ये सच है नहीं सच है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में शायद बंगाल में पैदा हुआ हूँगा। हो सकता है बचपन में शरद बहुत पढ़ा, बचपन में विमल बहुत पढ़े, बचपन में ताराशंकर बंदोपाध्याय बहुत पढ़ा। ये सब लोग हैं जिन्होंने मिलकर मेरी जवानी को बर्बाद किया। हो सकता है शायद इसलिए लगता हो। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि किसी के दिल की मायूसी, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और उधर भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी मुझे आशीर्वाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं जानता हूं कि बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है। समझ का मतलब ऐसी बातों की जिसमें तुम्हारी रुचि है, और काम में रुचि है। सुनिएगा कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, ये जो बीच की गैलरी है मैं इसका फर्क पढ़ रहा हूं, मुझे दोनों पक्ष बताएं। और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी। लाइट जला दो। ये क्या बात, वाह के छोटे छोटे पंख। हमारे एक कवि है राजेश रेड्डी, उन्होंने कहा कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का
फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। जब तक आपके अंदर वो बच्चा रहेगा, जब तक शिशु रहेगा, तब तक अच्छा लगेगा। तब कहता हूं कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। अगली पंक्ति का दर्शन पकड़े और बताएं मुझे अच्छे लोग कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। सिरा कोई भी थामू दूसरा खुद छूट जाता है। सिरा कोई भी थामू दूसरा खुद। ये कॉलेज फंक्शन के वक्त होते हैं जब पहली बार एक सामान्य चेहरा थोड़ा असामान्य दिखता है, साड़ी में, अलग ड्रेस में। कोई अब पहली बार समझ में आता है कि अपनी रसोई में कैसा लगेगा ये कार्यक्रम। सिरा कोई भी थामू दूसरा खुद छूट जाता है। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था। संभालना पंक्ति। तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। और कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं, कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं ये सरकारी कैंपस है और मेरी भी एक मर्यादा। मैं देखिए सकारात्मक सोचता हूं। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई समाचार क्यों नहीं रहता देश का। मैंने कहा आता ही कहां है। सरकार की है तो वो गलत जगह समाचार प्रसारित कर रही है, जहां दिखना चाहिए वहां नहीं देख रही है। इसलिए मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं करूंगा जिससे नेताओं की मानहानि हो। हम क्या पढ़ रहा हूं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। करो बहुत अच्छे। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। करोगे तो होगा। मेरे जीने में देखो तुमसे उम्मीदें हैं, इनसे कम है। मुझे माफ करेंगे या भाभियां बैठी हैं, मातृशक्तियां बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, क्षमा करेंगे मुझे। बड़ी इज्जत करता हूं। कल परसों आपका दिन भी था, कल था आपका दिन। हमारा तो होता ही नहीं तो हम कहां से मनाएं। आपने कभी सुना पुरुष डे? आपने सुना होगा माँ की जबान, माँ बोली, मातृभाषा। आपने कभी सुना पुरुष भाषा? उसके निकले तो हो। देखो आप अंतर होता है। किसी विवाहित स्त्री की क्या पहचान है? उसके गले में यहां तक मंगलसूत्र लटका है। किसी विवाहित पुरुष की क्या पहचान है? उसका मुंह ही यहां तक लटका है। दाम्पत्य जीवन की प्रॉब्लम ही है, समस्या ही है। लेकिन आपसे इसलिए उम्मीद है कि देखिए लड़कियां बड़े छोटे दिल की होती हैं, बड़ा छोटा सा हृदय, बहुत विशाल होता है। लड़की के हृदय में जिंदगी भर एक व्यक्ति बैठा रहता है, प्रेमी या पुरुष का हृदय। खाइए खाइए जाइए। लड़कियां किसी के दुख में, पुरुष दुख में काम आता है। किसी का दुख नहीं देख सकता पुरुष, इतना भोला होता है। आपको लग ही रहा होगा चेहरे से। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप कलकत्ता से जमशेदपुर जा रहे हो, जमशेदपुर से कलकत्ता जा रहे हो, भाई दबी मान के चलिए किसी ट्रेन में। आपके पड़ोस में एक सुंदर कन्या बैठी हुई है, मुझे सोच के ही पसंद है। पहले आपको नींद आ जाए और आपका सिर उसके कंधे पर चला जाए। इतनी कठोर हृदय होती है लड़की, तुरंत डांट के उठा देगी। किसी को बुलाकर आपका सार्वजनिक अभिनंदन करवा सकती है। उसी समय पैदा हुए 3-4 भाइयों से आपको पिटवा सकती है। भैया लोग बताए, आप बताएं बहन जी, आप बताएं। अच्छा उनका दुख ये होता है कि हमको नहीं बैठे वजह इतने कठोर हृदय की होती है लड़की। अब इसी सिचुएशन को पलट के देख लिया, लड़की का सिर आपके कंधे पे आ जाए। आपको कलकत्ता उतरना होगा, डिब्रूगढ़ चले जाओ।
बोलिए कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। वाह वाह। कविता पढ़ रहा हूं, मुझे बताया गया है कि हिंदी पट्टी से बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से, और जो हमारे बांग्ला के दोस्त हैं। भारत में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हरकतों से पता चल जाता है। मैंने बोला ही अपने आप ही बोलिए। देखिए, हम सर हर साल अमेरिका जाते हैं, इस साल भी 28 अप्रैल को जाएंगे, वहां शो होते हैं। तो हमारे साथ पिछली बार एक कवि गया, तो ट्रेन में वहां चलिए, कार में चलिए, तो वहां जीपीएस सिस्टम काम करता है। 500 मीटर्स लेफ्ट, एक महिला बोलती रहती है। शादीशुदा आदमी को तो यही नहीं लगता घर से निकल गया हूं, घरवाली डांटती रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे 15 दिन की यात्रा में, 3 दिन बाद पीए से बोले भारत वापस चलो। उसने कहा साहब क्या? अरे बोले अंग्रेजी में किसी महिला के कहने पर लेफ्ट राइट करनी है तो दिल्ली चल के करें ना, यहाँ क्या करना है? जीपीएस सिस्टम लगा रहता, ट्रेन में भी जीपीएस सिस्टम। अपने यहाँ तो अब हम वहां से न्यूयॉर्क से बफलो गए, यूनिवर्सिटी एट बफलो, जहां आइंस्टीन ने बम बनाया था। उस यूनिवर्सिटी में भाषण था, काव्य पाठ था। तो रास्ते में वो बताती चली ट्रेन, जैसे रॉचेस्टर आ गया है, ये हडसन नदी है। तो पड़ोस में जो कवि था रमेश मुस्कान, वो बड़ा चमत्कृत हो गया। अरे बोले भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, भारत की ट्रेनों में भी होनी चाहिए। मैंने कहा मूर्ख, भारत में तो ट्रेन खुद बताती चलती है मैं कहां चल रहा हूं। कैसे? मैंने कहा देखो, बंबई से कलकत्ता की ट्रेन में चढ़ो आप, हर आदमी अपनी रिजर्वेशन की सीट पे लेटा हो, जो खाली सीट है वो खाली हो, कोई गा ना रहा हो, कोई रेडियो ना बज रहा हो, कोई कंगा निकाल के पंखा ना घुमा रहा हो, सब शांतिपूर्ण हो, कोई बेचने वाला ना हो। समझी गाड़ी महाराष्ट्र में ठीक ठाक चले। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी दयनीय सा मुंह बना के आए कि भाई साहब जरा सूरत तक बैठ जाऊं क्या? समझ लीजिए गाड़ी गुजरात में। उसके बाद एक भला सा आदमी संकोची विनम्र सा आए, थोड़ी सी जगह बना के बैठ जाए, टिक सा जाए, लटक जाए, समझ लीजिए गाड़ी मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक आदमी गाता हुआ आए, आपका सामान एक तरफ हटाए, बैठ जाए, कान बजाने लगे, समझ लीजिए गाड़ी उत्तर प्रदेश। आप टॉयलेट जाएं, लौट के देखें कि आपका सामान है। और एक आदमी अंगोछा बिछा कर लेटा हुआ और गाना गा रहा है कि बगल वाली जान मारे दी। गड़िया बिहार में आ गई। तो अपने यहाँ तो जीपीएस सिस्टम की जरूरत नहीं। देखो 5000 साल पुरानी संस्कृति हो, आज में आया इसलिए NIT में, कोई फ्रस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स मत रखना। अमेरिका क्या लगते हैं ये? 200 साल पहले खोजे गए देश हैं ये थे थोड़ी। वो तो कोलंबस भारत आ रहा था, तो घरवाली से लड़ाई हो गई तो पड़ली तरफ को चल दिया। ये मिल गया वहां पर इसे, तो ये बड़े आदमी हो गए। जिस समय इसी रत्न प्रसवनी धरती माँ की कोख से गोलकुंडा की खान में कोहिनूर हीरा निकला, पूरी दुनिया के पास इतना पैसा नहीं था कि उसकी कीमत लगा सकता था। उसके 4 टुकड़े हुए तब तो इस दुनिया की औकात हुई कि उसका आकलन कर सके। जिस समय भारत ऐसी स्थिति में था, उस समय इस अमेरिका में वनवासी सभ्यता थी। लोग बाग पेड़ पौधे के पत्ते बांध के घूमते थे, और वो पत्ते भी अगर बकरा बकरी खा जाए तो निकम्मा समाज की व्यवस्था लेनी पड़ती थी। ये ऐसे उन्हीं दिनों का चैनल है इनका। इस अमेरिका का लोड मत लेना। जिस माइक्रोसॉफ्ट में 46% हिंदुस्तान के बेटे बेटियां हो, जो भारत माता जिस दिन पुकार लेगी, दुनिया की विंडो यही आपसे कहना है। अब सुनिए कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा? क्या बात है? ठग से लगे तो पूरा सदन महोत्सव करे कि हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा? अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी
तो फिर घनश्याम आएगा। एक तो शिक्षा का सरलीकरण इस देश में होना चाहिए बहुत। बेटा तुम्हारा तीसरी बार में हुआ था क्या सिलेक्शन? काफी लेट दाग देता है सिलेक्शन के अतिरिक्त ये भी। सुनिएगा पंक्तियां सुनाता हूं। अब पहली 4 लाइनें पढ़ रहा हूं। इनकी पहली पंक्ति की वहां से मैं जानूंगा कि आप कितने प्रतिशत कविता सुन रहे हैं। सुनिएगा पहले से ही। तुम कांग्रेस में हो क्या? उसी में होता है जिधर चाची का मुंह उधर से वाह। पहले सुनो बेटा, बिना बात वाह करने की आदत डाल लोगे और छुट्टी में घर जाके करोगे, होली में तो पड़ोसी सोचेगा ऐसे कैसे पता चल गया। समझ कर ना लाच लेना जल्दी नहीं आराम। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। वाह वाह समझिए कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। वाह लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना पूरी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति में बोलूंगा, आधी आप सब बोल दें तो तालियों का महोत्सव करना। जमाना पूरी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे अगले फरवरी में काम आएगा है। यस सर। सेंड टू मैनी वाले फोल्डर में भेज दें। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। दरअसल शिक्षा को सरल करिए, सहज करिएगा। अब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो हिंदी इतनी जटिल लगी मुझे शुरू में, क्या यहां तक पहुंचाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी हिंदी को। वो गुरुजी ने मुहावरे पढ़ाए, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक। बोले 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश डैश चली। बोले डैश डैश भरो। बाकी मूर्ख थे लड़के क्लास में, एक अपन ही ठीक थे। उन्होंने पता नहीं क्या क्या भरा, मैंने भर दिया कि 900 चूहे खाकर बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। गुरुजी बोले कि तुम मूर्ख है। अबे 900 चूहे क्या तो हज जाती है टेढ़ी मेढ़ी। अजी मैंने कहा देखो हिंदू आदमी हूँ, मैं हज क्यों भेजूं, हरिद्वार भेजूंगा इसे। क्या धर्मनिरपेक्षता, कैसे हज भेजूं लंबा वीजा का टिकट लगा के। बहुत अच्छा। और भी जितने प्रयोग है कर लें आप इसका। बहुत अच्छा। नहीं ठीक है बेटा, एक बार सेट करके उंगली पीछे कर लो तुम। बोले जी ये 906 के आके बिल्ली हज को क्यों नहीं गई? अजी मैंने कहा देखो वो तो आपकी शर्म थी गुरुजी कि 900 चूहे खा के थोड़ी बहुत चला दी, वरना बिल्ली टस से मस नहीं हुई। मैंने कहा ये बिल्ली है, कोई केंद्र का मंत्री थोड़ी है। बेचारा। तब पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कविता के पास तक लाऊं, शायरी तक पहुंचाऊं। सुनिएगा कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। समझिएगा जरा, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। अच्छा, शब्दों के प्रयोग भी बड़े खतरनाक थे, इतने हिंदी के टफ शब्द थे। राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। ढूंढ दे रहा हूं सुबह तक, ये कौन सा डेंगू फैल गया। मैंने कहा ये क्या है? बोले इसका मतलब है कि राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले तीसरा मर गया भाई। अब वो पहले वाले चैप्टर में आता है कुमार मित्तल की गाइड में कि वो आदमी डंबल लेके खड़ा है, हाथ फैलाता है, फिर हाथ सकोड़ लेता है तो उसका मूवमेंटम। अबे इसे कब्ज होगी, हमारा क्या मतलब है इससे? 9th में आ गई ट्रिग्नोमेट्री, उसने बड़े प्राण किए। एक्स बराबर मान लो, बात की मान नहीं लेते ही मर गए।
वस्तु हर 2 सीजन के बाद नया प्रेमी हंस तो नहीं है। अच्छा, अंक गणित उसका भी बात। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतते हैं? भाई जब खेत एक बार जोत लिया, तो ये बताओ कि कब तक जोतोगे? अच्छा, इतिहास वो भी एक बड़ा खलीफा बनता है। हिस्ट्री 2-2 तो अकबर, 3-3 पानीपत की लड़ाई। एक तो कुछ जगह ऐसी है, हरियाणा वाले भी हैं। ये देखो एक ही काफी है। ये हरियाणा देखो क्या, मतलब किसी मिट्टी का अपना अलग तरीका होता है। जैसे हरियाणा है, उसकी लड़ाई में इतनी रुचि है, पानीपत में एक भी लड़ाई पट्टे खुद नहीं लड़े, इनका टेंट का काम था। अच्छा लड़ाई करनी, आ जाओ भाई हमारा दुनिया के लड़ी। हरियाणा की लड़ाई में इतनी रुचि है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब प्रेम किया था तो उत्तर प्रदेश आए, गोकुल। जब युद्ध किया, जब जाके उन्होंने शासन चलाया तो द्वारिका में जाके चलाया नरेंद्र मोदी के यहाँ। जब उन्हें लठ बजाना था तो कुरुक्षेत्र पहुंच गए, बोले हरियाणा में करेंगे भाई। 2 प्रोडक्ट मार्केट में छोड़ रखे हैं हरियाणा ने। 10 साल तक दोनों ने फजीता कर रखा है, एक बाबा और एक बेबी, एक स्वामी रामदेव जी, एक मल्लिका शेरावत। एक सुबह को नहीं समझ लेता, एक रात में। अच्छा, दोनों बराबर कपड़े इस्तेमाल में लेते हैं। अच्छा, दोनों को स्क्रीन पर देख भर लो तो अनुलोम विलोम खुद ही प्रारंभ हो जाए। अलग-अलग जगह का अलग-अलग फ्लेवर होता है, अलग-अलग। हरियाणा वालों का अलग है। मैं पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनेगा, निवेदन करता हूँ, कोशिश करता हूँ। 3-3 पानीपत की लड़ाई, 2-2 अकबर, कौन कब शादी हुआ, कब राज्याभिषेक हुआ, कब बच्चा हुआ उसके, कब वो मरा। अब ये नई जनरेशन के बच्चे, इन्हें इतनी डेट से कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। अपना पड़ता, ध्यान रखना। अगर मैं पूरा इंजीनियर हो जाता तो आपके कैंपस में किसी कंपनी का वीपी बन के कैंपस प्लेसमेंट के लिए आता। इसलिए आपसे बड़ा हूं, आपसे सीनियर हूं, तब कह रहा हूं, जिंदगी में कैरियर हो, मोहब्बत हो, सब चीजें ये वक्त लेती हैं। इनका रंग आने में, इनका फ्लेवर आने में वक्त लगता है। जल्दबाजी में काम मत करिए, पके आइएगा पहले, मोहब्बत करिए। मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। समझना एक पंक्ति की कविता। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। कुछ बहुत पॉपुलर कपलेट्स हैं, मुक्तक है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। जिन्हें सुनाए बिना ना मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है ना आपको प्राप्ति होगी। उन्हें भी सुन लीजिए, फिर नया भी सुनाऊंगा। कि कोई दीवार बहुत इतना ज्यादा कहता है, कोई पागल समझता है। धरती की बेचैनी फिर बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। लेकिन मैंने देखा कि इन पंक्तियों के समय भी कुछ खूबसूरत लोग वहां नहीं कर रहे थे, दाद नहीं दे रहे थे। मैं उन्हें सुनाता हूं, सुनेगा। कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। हमारे शायरी की यही मिजाज है कि शायरी सिर्फ इशारा करती है कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश गुरूरे हुस्न में मदहोश
कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही में सबब मैं का। जो समझ जाए वो दाद दे। सूरज अस्त असाम मस्त। किसी प्याले से पूछा है सुराही में सबब मैं का। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। एक मुक्तबा और पुरानी सुना रहा हूं, सुनिएगा। जिनके साथ पहले बीत चुकी है वो भी सुने। बंद कर ले।